नवजात शिशुओं की मौत को लेकर एक साल पहले पूरे देश में चर्चा में रहे कोटा मेडिकल कॉलेज जैकेलोन चिकित्सालय में गुरुवार को फिर कोहराम मच गया। वहां 24 घंटे में 9 नवजात शिशुओं की मौत हो गई। इनमें 5 शिशुओं की मौत बुधवार को हुई, जबकि 4 बच्चों ने गुरुवार को दम तोड़ा। यहाँ पे लाया था, यहाँ पे वो रो रहा था अच्छी तरह से। यहाँ पे लाया, डॉक्टर को बताया, डॉक्टर ने बोला कि रोता रहता है, बच्चा है तो रोता रहता है, हम ले गए वापस। और वहाँ पे जो स्टाफ रहता है वहाँ पे हमने उससे बोला, लेकिन वो सोते रहते हैं, उनको दिक्कत रहता है किवाड़ की, लेकिन उठते नहीं है। वो यूँ बोलती है कि हम क्या करें, सुबह करेंगे, जो भी करना हो, जो डॉक्टर आएंगे जो करेंगे। वो कुछ करती नहीं है, हम दिक्कत देते हैं, उसके कुछ करता नहीं है। हमारे साथ भी फ़ोन किया था कि ऐसी बात होगी कि रात हम लड़के को लेके घूम रहा था मैं, फिर भी वहाँ स्टाफ ने ध्यान नहीं दिया। और हमारे जो पेशेंट था ना, उसके भी वो ऑपरेशन से डिलीवरी हुई थी। रात को 8 बजे में भी आया था और बच्चा ठीक ठाक था। और उसके भी कुछ प्रॉब्लम हो गई होगी तो स्टाफ ने ना वो माइक्रोफोन आती ना टेप चिपकाने की, तो भी उसके हस्बैंड ने चिपकाई रात। भर्ती हो गया, सब कुछ हो गया, 2 घंटे 3 घंटे बाद डिलीवरी होगी, बढ़िया। पहले तो बोल दिया कि नॉर्मल होएगी, नॉर्मल होने की बात कहते हैं तो ऑपरेशन होगा, ब्लड का सेटिंग कर लिया, सब कुछ हो गया नॉर्मल ठीक ठाक। उसके बाद बच्चा 3 दिन तक 4 दिन तक खेला, बढ़िया खेला। सुबह रात को 8 बजे 9 बजे सब मिलजुल के गए सारे परिवार। फिर इन्होंने लड़का इनको भैया घर पे थे, उनके बाद कहते हैं कि तो ऐसे रोते हैं, माँ का दूध पिलाओ, ऐसे करो वैसे करो। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेज के प्राचार्यों को नवजात शिशुओं के उपचार के प्रति विशेष गंभीरता बरतने के निर्देश दिए। डॉक्टर शर्मा ने कोटा में 9 शिशुओं की मृत्यु की सूचना प्राप्त होते ही स्थानीय कॉलेज व प्रशासनिक अधिकारियों को घटना की प्रारंभिक जांच कर तत्काल रिपोर्ट देने के निर्देश दिए एवं कोटा मेडिकल कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर विजय सरदाना से जैकेलोन अस्पताल में 9 शिशुओं की मृत्यु की सूचना पर रिपोर्ट तलब की। इस रिपोर्ट के अनुसार बताए गए 9 शिशुओं में से 3 नवजात शिशु मृत अवस्था में लाए गए तथा 3 नवजात की मृत्यु जन्मजात बीमारी के कारण हुई। शेष 3 नवजात शिशुओं की मृत्यु चिकित्सकों के अनुसार सीओटी के कारण हुई है। जेकेलोन मातृ एवं शिशु चिकित्सालय कोटा के अधीक्षक सुरेश चंद्र दुलारा ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि चिकित्सालय में उपचार के लिए आने वाले 9 बच्चों की 10 अक्टूबर को मृत्यु हुई है। इनमें से 3 बच्चे अस्पताल में पोस्ट नेटल में मृत्यु के बाद लाए गए थे और उनके परिजनों को तत्काल ही इस संबंध में सूचित भी कर दिया गया था। इसके अतिरिक्त 3 बच्चे जन्मजात विकृतियों से ग्रस्त थे। शेष 3 बच्चों को सीओटी के कारण मृत्यु होना बताया गया। ये संभाग का सबसे बड़ा अस्पताल है जैकेलोन चिकित्सालय। यहाँ पर है जो 3 नवजात जो बताए गए हैं, जो डेथ हुई है, उनमें 3 बूंदी से हैं, 3 बारां से हैं, 3 कोटा से हैं, पूरे संभाग से आते हैं। और इनमें 3 बच्चे तो वो हैं जो कि ऑलरेडी यहाँ पर मृत लाए गए बताए हैं। 3 वो हैं जिनको ऑलरेडी कंजेनाइटल यानी कि जन्मजात रोग थे। 2 बच्चे वो हैं जिनको कि ऑलरेडी सेप्टिक शॉक यानी कि इन्फेक्शन था, जिस वजह से उनको और सांस लेने में दिक्कत थी। एक जो एक के बताया गया IUGR यानी कि बच्चेदानी में ही जब माँ के पेट में ही बच्चा था तो उसकी ग्रोथ नहीं हुई थी, इस वजह से वो हुआ। जानकारी है शिशु रोग विभाग का, जहाँ पर ये मरीज भर्ती होंगे, क्योंकि नवजात है तो नवजात इकाई के अंदर ऑलरेडी चिकित्सक हमेशा रहता है और नर्सिंग स्टाफ भी वहीं रहता है, क्योंकि 12-12 बेड है तो वो नवजात इकाई है, उसके अंदर चिकित्सक रेजिडेंट भी वहीं रहता है और नर्सिंग स्टाफ भी वहीं रहता है। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर शर्मा ने अस्पताल प्रशासन को नवजात शिशुओं की समुचित देखभाल सुनिश्चित करने की सख्त हिदायत दी है। उन्होंने कहा कि उपचार में लापरवाही बरतने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कोटा जेकेलोन अस्पताल में 9 बच्चों की शिशुओं की मृत्यु की खबर मुझे मिली। मैंने तत्काल मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल सरदाना जी से और वहां के अधीक्षक से रिपोर्ट तलब की है और ये डायरेक्शन जारी किए हैं कि किसी भी स्थिति में चिकित्सकों की लापरवाही से एक भी बच्चे की जान नहीं जानी चाहिए। इसको आप लोगों को इंश्योर करना पड़ेगा। जो रिपोर्ट मेरे पास आई है उनमें 9 बच्चों में से 3 बच्चे तो मृत अवस्था में ही वहां आए थे और 3 की जन्मजात जो बीमारी होती है उसके कारण मृत्यु हुई है और 3 नवजात की मृत्यु सीओटी के कारण, दूध पिलाने के टाइम में लंग्स में दूध चला जाए या और कोई कारण हो जाए, उसको सीओटी बोलते हैं। तो सीओटी के कारण 3 बच्चे मृत आए और 3 बच्चों को जन्मजात बीमारी की वजह से मृत्यु हुई। भविष्य में उनको ये साफ हिदायत दी गई है कि किसी भी सूरत में आपके इलाज की व्यवस्था इतनी चाक चौबंद रहनी चाहिए
एक भी बच्चे की मौत नहीं होनी चाहिए, इसको सुनिश्चित किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री जी भी इस बारे में गंभीर है, सरकार गंभीर है, और हम इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि कोई बच्चे की जान नहीं जाए। वहीं जेके लोन चिकित्सालय में एक दिन में 9 शिशुओं की मौत पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने चिंता व्यक्त की और कहा कि केंद्र सरकार व सीएसआर के माध्यम से तमाम चिकित्सा के उपकरण और संसाधन उपलब्ध कराने के बाद भी अस्पताल में नवजात शिशुओं और प्रसूताओं को सुरक्षित नहीं होना हम सब के लिए चिंता का विषय है। नवजात शिशुओं की मृत्यु की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए ताकि इस तरह की पुनरावृत्ति दोबारा ना हो। इस अवसर पर कोटा दक्षिण विधायक संदीप शर्मा भी अस्पताल पहुंचे एवं सरकार के चिकित्सा विभाग और जिम्मेदार ठहराते हुए संपूर्ण सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग की। कि सरकार यहाँ पर चिकित्सक लगा नहीं पा रही और जो चिकित्सक लगाए उनको भी वापस जयपुर बुला लिया। इसलिए कोटा में मैं समझता हूँ कि जो प्रॉपर ट्रीटमेंट बच्चों को मिलना चाहिए एक अच्छे चिकित्सक के द्वारा, वो चिकित्सा यहाँ नहीं मिल पाती, क्योंकि गंभीर रूप से भी बच्चा अगर यहाँ पर आता है तो चिकित्सक का दायित्व है कि उस बच्चे की जान यह केन प्रकार बचा लेनी चाहिए और जयपुर में भी बचती है। परंतु कोटा में ऐसे हादसे के रूप में जो 9 बच्चे यहाँ पर मृत हुए, मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं सरकार फिर पुनः जो है कोई ना कोई बहाना बनाएगी और पुनः जिस तरीके से लापरवाही की पराकाष्ठा आपको देखने में मिल रही है। वहीं स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल के संज्ञान में नवजात बच्चों की मौत का मामला आते ही उन्होंने संभागीय आयुक्त और जिला कलेक्टर को अस्पताल का निरीक्षण कर शिशु रोग विभाग की व्यवस्थाओं को मुकम्मल करने के निर्देश दिए, जिसके बाद संभागीय आयुक्त कैलाश चंद्र मीणा, कलेक्टर उज्जवल राठौर ने दौरा किया। उन्होंने बताया कि नवजात शिशुओं की मौत की जानकारी मिलते ही अस्पताल प्रशासन से और अस्पताल के शिशु रोग विभाग के विभागाध्यक्ष से जानकारी ली गई। संपूर्ण जानकारी संभागीय आयुक्त के द्वारा चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा, यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल को पहुंचाई, जिस पर सरकार ने तत्काल नया नीकू व पीकू वार्ड शुरू करने का निर्णय लिया। कोटा शहर के एक निजी अस्पताल में इलाज के लिए आई वृद्ध महिला के सोने के टॉप्स और मंगलसूत्र को हॉस्पिटल में काम करने वाले कर्मचारियों द्वारा खोलकर नकली पीतल के गहने पहनाने का मामला सामने आया। वृद्ध महिला के जमाई ने बताया कि मेरी सासू माँ का सांस लेने में कठिनाई होती है, जिसका इलाज करवाने के लिए कोटा हार्ट हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया था, जहां इलाज के दौरान काम करने वाले कर्मचारियों ने मेरी सास के टॉप्स और मंगलसूत्र को बदलकर नकली पीतल के गहने पहना दिए। इस मामले की रिपोर्ट जवाहरनगर थाने में दी है। वहीं जवाहरनगर थाना पुलिस ने बताया कि परिवादी द्वारा दी गई रिपोर्ट के आधार पर पुलिस जांच कर रही है। सोनलाल कुशवाहा जो बोरखेड़ा का रहने वाला है, उसने अपनी सास को 5 तारीख को कोटाहाट में सांस की तकलीफ होने की वजह से उसने भर्ती करवाया था। तो परसों के रोज़ उसकी कोरोना की जांच हुई और कोरोना की जांच हुई तो पॉजिटिव आने पर उनको कल डिस्चार्ज कर दिया। कल ही तो जांच आई और कल ही उसको डिस्चार्ज कर दिया। उसका कहना था कि मेरी सास सोने के टॉप्स पहने हुए थी, हमें उससे नहीं मिलने दिया, कोरोना वार्ड में किसी को नहीं जाने दिया। तो और सोने के टॉप्स जो पहने हुए थी वो अब जब बाहर आई तो नकली पहने हुई है, तो उसको किसी ने उसको चेंज कर दिया। ये रिपोर्ट इसमें दी है। पश्चिमी मध्य रेलवे के महाप्रबंधक शैलेंद्र सिंह ने रामगंज मंडी रेलवे स्टेशन का औचक निरीक्षण किया। उनके साथ कोटा डीआरएम सहित कई अधिकारी साथ में थे। स्टेशन पर भाजपा नेता मंडल रेल सलाहकार समिति के सदस्य वीरेंद्र जैन ने जीएम